हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इंडेक्स प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माय वैम्पायर क्रश। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। और हाँ, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो आप जॉन कुक और त्यांग की दो बेबी है, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल। और त्यांग तो ये दोनों बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। जॉन कुक बोलते हैं, बेबी तुम इतना टेंशन क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं बेबी को संभाल लूँगा। त्यांग बोलते हैं, कैसे संभालोगे, मुझे देखने से तुम्हें फुर्सत मिले तब तुम बेबी को संभालोगे ना जॉन कुक। तो जॉन कुक त्यांग को बोलते हैं, बेबी मैं तुम्हें भी देखता हूँ और मेरी बेबीज़ को भी देखता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने बेबीज़ की ध्यान नहीं रख सकता हूँ। चलो मुझे अपनी गुड़िया को मेरे पास दो। जॉन कुक, क्या तुम सिर्फ तेगुगी से प्यार करते हो, तेगुग से प्यार नहीं करते हो। त्यांग, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ मैं तेगुग से भी प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे लड़की ज़्यादा पसंद है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तेगुग को प्यार नहीं करता हूँ। तुम ऐसी बातें मत बोला करो मेरे बेटे के सामने, ठीक है। त्यांग जॉन कुक को बोलते हैं, तुम दोनों को संभाल नहीं पाओगे, तुम सिर्फ तेगुगी को लो, ठीक है। मैं तेगुग को अपने पास रखता हूँ। जॉन कुक बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे दो, मैं दोनों को संभाल लूँगा। वो ज़बरदस्ती त्यांग से दोनों बच्चों को ले लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में जॉन कुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर त्यांग को बोलते हैं, लो तुम ही इसको संभालो, मैं इसको संभाल नहीं सकता हूँ। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चे हैं। देखो मेरे गोद में सुसु कर दिया है, अब मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। त्यांग बोलते हैं, तुम इतनी सी बात के लिए उन दोनों को मेरे पास दे रहे हो। जॉन कुक बोलते हैं, तो फिर क्या करूं, इन दोनों ने तो मेरे कपड़ों को ही ख़राब कर दिया है, मुझे इस कपड़ों को चेंज करना पड़ेगा। त्यांग बोलते हैं, ओह जॉन कुक, तुम इतनी सी बात के लिए सब कुछ बोल रहे हो। बच्चे तो वॉमिटिंग भी करते और फिर पॉटी बोलने वाले थे कि जॉन कुक उसके मुंह पकड़ लेते हैं, बोलते और कुछ मत कहना, मैं ये सब कुछ क्लीन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, तुम ही करो। अचानक त्यांग जॉन कुक की हेड को पकड़ते हुए अपने करीब लेकर आते हैं और बोलते हैं, जॉन कुक क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जॉन कुक बोलते हैं, ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलना जो मैं नहीं कर सकता हूँ। त्यांग बोलते हैं, तुम अगर मुझसे इतना प्यार करते हो तो बेबी के कपड़े बदल सकते हो क्या। मुझे बहुत ही ज़्यादा हेड पेन हो रहा है, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो फिर जॉन कुक बोलते हैं, क्या मुझे इन दोनों बच्चों के कपड़े बदलने होंगे। त्यांग कहते हैं, हाँ बहुत इजी है। जॉन कुक बोलते हैं, तुमने उन दोनों को डायपर क्यों नहीं पहनाया है। तो फिर त्यांग बोलते हैं, मैंने तो बेबी को डायपर पहनाया है जॉन कुक, लेकिन उन लोगों ने इतना ज़्यादा लोड कर दिया है कि तुम्हारी कपड़ों में भी सुसु लग गया। अब मैं क्या करूँ, अब तुम इसको बदल दो। डायपर बदलना बहुत ही ईजी है, क्या तुम इतना सा भी नहीं कर पाओगे जॉन कुक। जॉन कुक बोलते हैं, अब मुझे तुम्हारी प्यार के लिए सब कुछ भी करना होगा क्या त्यांग, तुम नहीं कर सकते हो, तुम जानबूझ के सब कुछ कर रहे हो ना। त्यांग बोलते हैं, जॉन कुक मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं और मेरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक है, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझने की कोशिश करो जॉन कुक, ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम अगर बेबी की डायपर बदल दोगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। जॉन कुक बोलते हैं, तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुम हमेशा इसकी डायपर बदलते हो और ये बहुत इजी है, तो कितना टाइम लगेगा, जल्दी से कर दो ना और फिर तुम रेस्ट करो। त्यांग बोलते हैं, नहीं तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, अगर करते तो फिर इतना सा कर ही लेते। चलो अब मैं बदल देता हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात करने के लिए मत आना। तो फिर जॉन को बोलते, बेबी गुस्सा मत करो, ठीक है मैं डायपर बदलता हूँ, लेकिन कैसे बदलना है मुझे सिखाओगे तुम। त्यांग बोलते हैं, हाँ सिखाता हूँ, देखो। त्यांग बोलते हैं, डायपर को दोनों साइड से इस तरह से खोलते हैं। उसके बाद जॉन कुक बहुत ही चालाकी से त्यांग को बोलते हैं, उसके बाद क्या करना है त्यांग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम करके दिखाओगे। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर देखो, इसको ऐसे निकाल दो और फिर दूसरी डायपर लो और उसको पैंट की तरह पहना दो, बहुत ही इजी है। जॉन कुक मुस्कुरा के बोलते हैं त्यांग को, गुड बेबी, देखा तुमने बदल भी दिया, तुम ऐसे ही बोल रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हेड पेन है, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है,
देखो, मैंने तुमसे तुम्हारी बेबी की डायपर बदल दिया, कितनी आसानी से तुमने कर लिया है। बहुत अच्छे त्यांग। त्यांग गुस्सा होकर बोलते हैं, जॉनकुक, तो फिर तुमने ये सब कुछ मेरे साथ चालाकी किया है? हाँ, मुझे तुम सिखाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझसे ही डायपर पहना रहे हो। तुम बहुत चालाक हो, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। जॉनकुक त्यांग को अपने करीब खींच कर लाते हैं और उसके होठों पे किस कर देते हैं। त्यांग बोलते हैं, जॉनकुक क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? बेबी यहाँ पे है। और फिर तेगुक धीरे धीरे से समझने लगेंगे। तेगुकी तो अभी बहुत छोटा है, उन दोनों के सामने ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा। जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों को जल्दी से सुला दो, उसके बाद हम दोनों। और फिर त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा प्लान क्या है? क्या तुम तीसरी बेबी की प्लानिंग कर रहे हो क्या? तो फिर जॉनकुक बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। तो त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मुझे और बच्चा नहीं चाहिए। जॉनकुक बोलते हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए था, तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर ठीक है। तो फिर त्यांग बोलते हैं, सुन लो तुम मेरी बात कान खोल के, मुझे और बच्चा नहीं चाहिए। इस बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो फिर देखना, मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तुम्हें पता भी है कि कितना दर्द होते हैं बेबी को जन्म देने में। जॉनकुक बोलते हैं, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं जानता हूँ तुम कर लोगे। तीसरा बेबी मुझे दे दो प्लीज़, और एक बेबी गर्ल। त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं जॉनकुक, तुम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा नॉटी बनते जा रहे हो, और ऐसे भी तुम जितनी फोर्सफुली करते हो, हर बार मुझे यही लगता है कि फास्ट टाइम है। जॉनकुक बोलते हैं, तो फिर थोड़ा सा सोलो करके करें तो ठीक है ना? त्यांग बोलते, नहीं, मुझे वैसा ही पसंद है, लेकिन बेबी और नहीं चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इतनी बेबी देकर क्या करोगे तुम? क्या तुम्हें एक टीम बनाना है? जॉनकुक नाराज़ होने की एक्टिंग करते हैं और त्यांग को बोलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं तुम्हारे साथ, अब ठीक है, चलो तेगुक और तेगुकी को सुलाते हैं और उसके बाद हम दोनों भी सो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है त्यांग? त्यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है। और फिर ये दोनों मिलके तेगुक और तेगुकी को सुला देते हैं। उसके बाद जॉनकुक अपने कमरे में चले जाते हैं। त्यांग उसकी फेस को देख रहे थे कि वो कितनी सैड होकर यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर त्यांग दोनों बेबी को सुला देते हैं और उसके बाद त्यांग दोनों बेबीज़ के साइड पे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन कर देते हैं ताकि वो दोनों गिर ना सकें। और फिर जॉनकुक के पास उन दोनों की बेडरूम में जाते हैं। जॉनकुक सो गए थे। त्यांग बोलते हैं, ये आज इतनी जल्दी सो गया है, मेरे आने का इंतज़ार भी नहीं किया और ऐसे ही सो गया, क्या वो सच में बहुत नाराज़ है? जॉनकुक आखिर में सोया नहीं था, वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। और फिर त्यांग जो भी बातें कर रहे थे, जॉनकुक ये सब कुछ सुन रहा था। त्यांग बोलते हैं, सॉरी जॉनकुक, मुझे भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना था, बहुत दिनों से हम दोनों ने वो सब कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे डर लगता है कि दोबारा से तुम मुझे प्रेग्नेंट ना कर दो, मुझे और बच्चा नहीं चाहिए, 2 ही काफ़ी है, लड़का भी है और लड़की भी है, और क्या चाहिए? लेकिन तुम मेरी बातों को समझते ही नहीं हो। तो फिर जॉनकुक मुस्कुराता है कि ते कितना डर गया है उसकी बातों से। आखिर में जॉनकुक ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। यूंगी और जिमिन घर पे बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन जिमिन यूंगी को बोलते हैं, क्या तुम मुझे और 2 बच्चा नहीं दे सकते हो क्या? तुम्हारे अंदर इतना भी एनर्जी नहीं है क्या कि तुम मुझे और 2 बच्चा दे दो? यूंगी बोलते हैं, कैसी बातें कर रहे हो, 3 बच्चे हो गए हैं और कितना चाहिए तुम्हें? जिमिन बोलते हैं, और 2 बच्चा चाहिए मुझे 5 बच्चा चाहिए, समझ गए हो तुम? मुझे और एक लड़का लड़की चाहिए। तो फिर यूंगी बोलते हैं, तुम बिल्कुल पागल हो जिमिन। जिमिन गुस्सा होकर जाने लगते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम अगर नहीं दे सकते हो मैं किसी और से मांग लूँगा। तो फिर यूंगी उसको गुस्सा होकर अपने करीब खींच कर लाते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम किसी और से 2 बच्चे मांग लोगे, इसका मतलब समझते हो तुम? जिमिन उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं डर के कि मैं तो ऐसे ही मज़ाक कर रहा था, तुमने क्या सोच लिया है? यूंगी बोलते हैं, ऐसी मजाक दोबारा मत करना, मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता हूँ। तुम्हें 2 क्या, तुम्हें और भी 1 दर्जन चाहिए ना, मैं तुम्हें बचा दूंगा, लेकिन किसी और के पास जाने के बारे में सोचना भी मत। और जिमिन को किस करना शुरू करते हैं। जिमिन बोलते हैं, क्या कर रहे हो? मुझे बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। यूंगी, छोड़ो मुझे। यूंगी बोलते हैं, नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें और 2 बच्चा चाहिए ना,
मैं तुम्हें और 1 दर्जन बच्चे देने वाला हूँ, ठीक है? अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो, लेकिन किसी और के पास जाने के बारे में सोचोगी ना तो बहुत बुरा होगा। और फिर धीरे धीरे से यूंगी जिमिन के कपड़ों को खोलने लगते हैं और इसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में तो बहुत कुछ होते हैं गाइस। और फिर जिमिन मुस्कुराता है। यूंगी बोलते हैं, अब खुश हो तुम, लेकिन किसी और के पास जाने के बारे में सोचना भी मत। यूंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे जिमिन की बातों से, क्योंकि उसने दूसरों के पास जाने के बारे में बोला। ये कोई भी सुनेगा उसको गुस्सा आएगा। तो जिमिन मुस्कुरा के बोलते हैं, मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ही बोला था, ताकि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करो और मुझे और 2 बच्चा दो। मुझे 5 बच्चे चाहिए, लेकिन तुम बार बार मना कर रहे थे, इसलिए मैं और क्या करता। मैंने सोचा किसी और के बारे में बोल देता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और तुम मुझे एक प्यारा सा लड़की और एक प्यारा सा लड़का दोगे। क्या दोगे ना तुम मुझे? तो यूंगी बोलते हैं, हाँ वो तो अब होने ही वाले हैं। अब तुम कैसे झेलोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता हूँ और रात को ही घर पे आ पाता हूँ। पूरा दिन तुम कैसे संभाल लेते हो इन 3 बच्चों को, उसके बाद भी तुम्हें और 2 बच्चा चाहिए? जिमिन कहते हैं, तुम नहीं समझोगे, मैं इन तीनों को बहुत अच्छे से टेक केयर करता हूँ, ठीक है? तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे भी मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। तो फिर यूंगी बोलते हैं, शायद मुझ पर गए हैं, लेकिन अगली बार 2 बच्चे होंगे ना तो तुम पर जाएंगे और वो बहुत नॉटी होने वाले हैं, देखना तुम। और तुम उन दोनों को झेल नहीं पाओगे, फिर तुम पछताओगे कि तुमने कैसे डिसीजन लिया है। जिमिन बोलते हैं, नहीं, मुझे ऐसी कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मुझे बच्चा पसंद है और नॉटी बच्चा तो और भी ज़्यादा पसंद है, और मेरी तरह नॉटी होंगे तो फिर तो बात ही क्या है। अब यूंगी बोलते हैं, तो ये बात है तो फिर लो, और दोबारा से जिमिन के मुंह में अपनी टांग को इन कर देते हैं और शक करना शुरू करते हैं। और दोबारा से ये दोनों के बीच में वो सब कुछ होते हैं। और यहाँ पर त्यांग जॉनकुक के पास में जाके सो जाते हैं, उसको पीछे से हक कर लेते हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि जॉनकुक सो गया है, लेकिन जॉनकुक तो अभी भी जागा हुआ है। तो फिर जॉनकुक त्यांग के हैंड को पकड़ लेते हैं। त्यांग बोलते हैं, तुम अभी तक सोए नहीं हो। जॉनकुक कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना कैसे सो जाऊँगा। त्यांग बोलते हैं, मैं भी तो सोचूं, मेरे कुकी मेरे अलावा नहीं रह सकते हैं, मुझे पता था। त्यांग जॉनकुक के होठों पे किस कर लेते हैं, बहुत ही डीप किस कर रहा था। जॉनकुक भी त्यांग को कस के पकड़ लेते हैं और फिर त्यांग किस ब्रेक करते हैं और जॉनकुक को बोलते हैं, क्या तुमने प्रोटेक्शन ली? तो जॉनकुक बोलते हैं, नहीं। और फिर त्यांग बोलते हैं, तुम बहुत नॉटी हो। तो जॉनकुक बोलते हैं, तुम डरो मत, मैंने पहले से प्रोटेक्शन ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जॉनकुक को त्यांग बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता था कि हम दोनों के बीच में ये सब कुछ होने वाले हैं? पहले से तुम कैसे ले सकते हो? तो जॉनकुक बोलते हैं, मैं जानता था मेरी बेबी मेरे पास ही आ जाएगा, और फिर ये सब कुछ तो मुझे करने से कोई नहीं रोक सकते हैं। और फिर त्यांग के ऊपर आ जाते हैं और त्यांग की बॉडी पे किस करना शुरू करते हैं। आखिर में जॉनकुक त्यांग के साथ इंटीमेट हो ही जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। कुछ साल बाद अब जॉनकुक और त्यांग तो सिर्फ 2 बच्चों की ही डैड है, लेकिन जिमिन और यूंगी 5 बच्चे की डैड बन चुके हैं। और पहले की 3 बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा यूंगी की तरह जेंटल और सॉफ्ट नेचर के थे, लेकिन बाद में जो 2 बेबी गर्ल और बॉय हुए वो जिमिन की तरह थे, बहुत ही ज़्यादा नॉटी। वो दोनों तो इतना ज़्यादा नॉटी है कि जिमिन परेशान हो जाते हैं उन दोनों के पीछे भागते भागते। यूंगी उसको बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था पहले ही कि तुम इन दोनों को झेल नहीं पाओगे, ये दोनों तुम्हारी तरह होने वाले हैं, इसलिए कह रहा था, और बच्चा लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें तो और बच्चा चाहिए था ना, लो अब भुगतो तुम, अब क्या करोगे, तुम्हें परेशानी हो रहा है ना। जिमिन बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं झेल लूँगा। लेकिन जिमिन के पास ना छूट रहे थे उन दोनों बच्चे को संभालते संभालते। लेकिन त्यांग और जॉनकुक यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जॉनकुक को सारी बातें याद आ जाते हैं, वो किस तरह से त्यांग की केयर करता था, हमेशा उसको शॉपिंग कराने के लिए ले जाता था। जब वो त्यांग के साथ इंटीमेट होते थे तब वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल होते थे। त्यांग कभी आकर बोलते कि मुझे पेन हो रहा है तो वो सोलो हो जाया करते थे, लेकिन जब से वो वैम्पायर बन गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूड बन गए हैं। त्यांग के मना करने से भी वो कभी नहीं सोलो होते हैं। तो फिर जॉनकुक
त्यांग को सॉरी बोलते हैं कि उसके साथ इतने दिनों में इतना ज़्यादा सख्ती दिखाने के लिए। त्यांग उसको बोलते हैं तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, मुझे तो अब ये वाला जॉनकुक ही पसंद है, पहले वाला भी पसंद था, ये वाला भी पसंद है, क्योंकि जॉनकुक हो या कुक दोनों ही मेरे हस्बैंड हैं। और फिर जॉनकुक उसको बोलते हैं हाँ, मैं कुक हूँ या फिर जॉनकुक, हर रूप में मैं तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ त्यांग। और फिर त्यांग की होठों पे किस कर लेते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। सो गाइस, यहाँ पे इसकी डे एंड करती हूँ, ठीक है। तो ये कहानी आप लोग को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।